प्रारंभ करें। सर्वप्रथम हम और आप मिलके गणेश वंदना गाएंगे, फिर संक्षिप्त गुरु वंदना गाएंगे और फिर आज की कथा प्रारंभ करेंगे। आज की कथा का मुख्य विषय है राम भरत मिलाप। गणेश वंदना। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। नमो नमः अभिनंदन गणपति सत सत बार प्रणाम। नमो नमः अभिनंदन गणपति सत सत बार प्रणाम। गणपति सत सत बार प्रणाम। गणपति सत सत बार प्रणाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रथम तुम्हारा परम स्मरते, भाव पुष्प वर्षित हम करते। प्रथम तुम्हारा नाम स्मरते, भाव पुष्प वर्षित हम करते। प्रथम तुम्हारा
बोलिए गणेश जी महाराज की। आइए सब मिलके गुरु वंदना गा लें। जिनके जीवन में गुरु आ गए कृपया अपने गुरु का ध्यान कर लें, और अभी जिनके जीवन में गुरु नहीं आए हैं वे अपने इष्ट का ध्यान कर लें। तुम्हारे श्री चरण हमें स्थान दे दो, तुम्हें भूले कभी ना, इतना वरदान दे दो। तुम्हारे चरण हमें स्थान दे दो, तुम्हें भूले कभी ना, इतना वरदान दे दो।
तुम्हारी ही खुशी में हमारी ही खुशी हो, नहीं चिंता सताए ना कोई बेबसी हो। तुम्हारी भी खुशी में हमारी भी खुशी हो, नहीं चिंता सताए ना कोई बेबसी हो। मनोबल को बढ़ा दे, ऐसी पहचान दे दो। मनोबल को बढ़ा दे, ऐसी पहचान दे दो। तुम्हें भूले कभी ना, इतना वरदान दे दो। तुम्हारी अरदास तुमसे, जो टूटे ना कभी भी, कर लो रिश्ता हमसे। तुम्हारा दास राजू करे अरदास तुमसे, जो टूटे ना कभी भी, कर लो रिश्ता वो हमसे। तुम्हारे कहानी बस ये सम्मान दे दो। तुम्हारे कहानी बस ये सम्मान दे दो। तुम्हें भूले कभी ना, इतना वरदान दे दो। तुम्हारे हमें एहसान दे दो। तुम्हें भूले कभी ना, इतना वरदान दे दो। तुम्हारे बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय। आज के पाठ प्रारंभ होने से पहले मैं हमारे इस टीम के महेंद्र जी से आग्रह करेंगे कि वो आए और राजकुमार भैया जी का तिलक कर स्वागत करेंगे। महेंद्र जी। और मुन्ना दा से हम आग्रह करेंगे कि वो आए और माला पहनाकर राजकुमार भैया जी का स्वागत करेंगे। जय सिया राम। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री हनुमान जी महाराज की आराध्य देव परम पिता श्री राम जी की वांगमयी अर्थात भाषामयी शब्दमयी प्रतिमूर्ति है। संत शिरोमणि तुलसीदास जी महाराज के द्वारा रचित यह महान ग्रंथ श्री रामचरितमानस। आज उसी परमपिता श्री राम जी की असीम अनुकंपा महसूस करते हैं और आप सभी भगवत प्रेमी सज्जनों, माताओं और बहनों के मंगलमय आशीर्वाद से इस भक्ति से परिपूर्ण श्री अग्रसेन भवन के प्रांगण में और दादी महिमा मंडल, मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा, श्री कृष्ण सखा मंडल और श्री हरि सत्संग समिति के पवित्र संकल्प से आज की कथा में हम लोग राम भरत मिलाप पर मुख्य रूप से चलेंगे
आज की कथा का मुख्य विषय राम भरत मिलाप होगा। और प्रसंग प्रारंभ करने से पहले यहाँ उपस्थित सूक्ष्म रूप से सभी देवी देवताओं की आत्माओं का हम लोग अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और संत महात्माओं की आत्माओं का भी हम लोग वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। क्योंकि जहाँ कहीं भी भगवत कथा होती है, सूक्ष्म रूप से बहुत सारे देवी देवता लोग, बहुत सारे संत महात्मा लोग उस जगह आते हैं, पधारते हैं। तो हम सबों का स्वागत करते हैं। और हनुमान जी के लिए तो विशेष प्रसिद्ध है कि जहाँ कहीं भी राम कथा होगी वे जरूर पधारते हैं। किस रूप में पधारते हैं ये तो वही जाने, लेकिन एक प्रसिद्ध दोहा भी है जो मैं रोज की कथा में गा रहा हूँ। राम कथा जह को कहे तह तह पवन कुमार, सर पर अंजुलि धरि सुनत बहत नयन जलधार। श्याम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। और हम आप सभी भगवत भक्तों, सज्जनों, माताओं, बहनों का भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। लेकिन हम लोग धन्यवाद देते हैं प्रभु श्री राम जी को, क्योंकि बगैर भगवत कृपा के, बगैर भगवान की कृपा के आदमी सत्संग में नहीं आ पाता है। देखिए, बड़े बड़े संत महात्मा भी बोल के जाते हैं, हमको आपको समझा के जाते हैं कि असेंबली में वो जाता है, पार्लियामेंट में वो जाता है जिसको जनता चुनती है, लेकिन सत्संग में वो आता है जिसको भगवान चुनते हैं। तो भगवान की कृपा माननी चाहिए। यदि हमको आपको सत्संग सुलभ हुआ, सत्संग में हमारी रुचि जागृत हुई, सत्संग यदि हमको सरलता पूर्वक प्राप्त हो रहा है, तो इसमें भगवत कृपा का ही मुख्य मानना चाहिए कि भगवान की बड़ी कृपा हुई है, तो हमको आपको सत्संग सुलभ हुआ, सत्संग में हमारी रुचि जागृत हुई। देखिए, तुलसीदास जी ने सत्संग की महान महिमा का वर्णन अनेकों प्रसंगों में अनेकों प्रकार से गाया है। और अभी हमारे सभी महान संतों ने, हमारे सभी महान ग्रंथों में अनेकों प्रकार से समझाया गया है कि सत्संग की बड़ी महान महिमा होती है। सत्संग के बिना हमारा उद्धार नहीं है, सत्संग के बिना हमारा कल्याण नहीं है, सत्संग के बिना हमारा मोक्ष नहीं है, सत्संग के बिना और इस जन्म मरण के चक्र से भी हमारा छुटकारा नहीं है। जन्म मरण के चक्र से यदि छुटकारा पाना चाहते हैं तो उसकी भी शर्त जो है सत्संग बताई जाती है। तो इस प्रकार सत्संग की बहुत महान महिमा है। और इसलिए भगवान को हम धन्यवाद दें, क्योंकि भगवान की विशेष कृपा होने से ही और हमको आपको सत्संग सुलभ होता है, सत्संग में हमारी रुचि जागृत होती है। देखिए, तुलसीदास जी ने क्या लिख दिया। बिनु सत्संग विवेक ना होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, कोई फल सिद्धि सब साधन पूरा। सत्संगत मुद मंगल मूला, कोई फल सिद्धि सब साधन पूरा। श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। देखिए, जितने प्रकार के साधन हम और आप करते हैं, भक्ति करते हैं, कर्मयोग करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, दान करते हैं, दया करते हैं, पुण्य करते हैं, जितने भी प्रकार के पुण्य हम और आप करते हैं वो सब साधन हुए। और उन सब साधनों का फल यदि भगवान को देना पड़ता है तो भगवान सबसे पहला फल, सबसे पहली मजदूरी ये देते हैं कि हमको आपको सत्संग सुलभ करा देते हैं। हाँ, और वो सत्संग जो है सभी प्रकार के आनंद को देने वाला होता है, कल्याण को देने वाला होता है। हमारे आपके जीवन में मंगल ही मंगल हो, वो उच्च कोटि का सत्संग भगवान सुलभ करा देते हैं। सब साधनों का फल के रूप में बहुत प्रकार की भक्ति आपने किया, और जब भगवान को मजदूरी देनी पड़ती है तो सबसे प्रथम मजदूरी भगवान देते हैं कि हमको आपको सत्संग सुलभ करा देते हैं। सत्संग की महान महिमा हमारे सभी महान ग्रंथों में और हमारे सभी महान संतों ने
अनेकों प्रकार से सुनाया है, अनेकों प्रकार से गाया है। मैं सिर्फ 4 लाइन सुना करके और कथा में प्रवेश करूंगा। देखिए, रामचरितमानस में काकभूषणी जी और गरुड़ जी का संवाद हो रहा है। गरुड़ जी भी कोई मामूली हस्ती नहीं है, विष्णु भगवान के वाहन हैं। विष्णु भगवान उस पर सवारी करते हैं। फोटो में भी आपने देखा होगा कि विष्णु भगवान का वाहन जो है गरुड़ है, गरुड़ पर सवारी करते हैं भगवान विष्णु। और गरुड़ जी का संवाद हुआ है काकभूषणी जी से। काकभूषणी जी भी अमर संत हैं, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान है। 27 कल्पों से इस धरती पर हैं, अर्थात करोड़ों वर्षों से इस धरती पर वो संत हैं, कौवे के भेष में संत हैं। उन दोनों का मुलाकात हुआ है और काकभूषणी जी से संपूर्ण राम कथा श्रवण करने के पश्चात अब गरुड़ जी महाराज अपना रिएक्शन बता रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया बता रहे हैं इस 4 पंक्तियों में। देखिए कितनी महत्वपूर्ण पंक्ति है रामचरितमानस की। गरुड़ जी अपना अनुभव बता रहे हैं। मोरे मन प्रभु अस विश्वास, राम ते अधिक राम करदासा। मोरे मन प्रभु अस विश्वास, राम ते अधिक राम करदासा। क्या अर्थ हुआ? 4 पंक्तियां सुनाऊंगा। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। ये गरुड़ जी बोल रहे हैं काकभूषणी जी को कि मेरे मन में यह दृढ़ विश्वास हो चला है कि भगवान से भी बढ़ करके और भगवान क्या दास होता है। जो भगवान का सेवक है, जो प्रेमी है, जो संत है, वो भगवान से भी बड़ी महिमा होती है भगवान के दास का। जो भगवान का भक्त है, सेवक है, संत है, प्रेमी है, दास है, उसकी महिमा भगवान से भी बड़ी बताई जा रही है। अब सुन के बहुत आश्चर्य लगेगा कि भगवान से भी बड़ा भगवान का भक्त। हाँ, अगले पंक्ति में उसका कारण बताया जा रहा है कि इस तरह की बात यदि गरुड़ जी कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, उस क्यों का जवाब दिया जा रहा है अगले पंक्ति में। ध्यान से सुनेंगे मेरे भाई बहन, उसका कारण समझ में आ जाएगा आपको कि भगवान से बड़ा भगवान का दास है, यदि है तो क्यों है। उस क्यों का जवाब आपको मिल जाएगा। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। सब कर फल हरि भगति सुहाई, तो बिनु संतन काहू पाई। सब कर फल हरि भगति सुहाई, तो बिनु संतन काहू पाई। अस विचार करी जोई सत्संगा, राम भगति तेरी सुलभ विहंगा। अस विचारी जोई करत संगा, राम भगति तेरी सुलभ विहंगा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो पहली पंक्ति में गरुड़ जी महाराज कह रहे हैं कि मेरे मन में यह दृढ़ विश्वास हो चला है। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम से बड़ा है राम का भक्त जो है। और अगले पंक्ति में उसका कारण बता दिया कि देखिए, राम सिंधु घन सज्जन धीरा। भगवान राम की तुलना किया है समुद्र से, कि भगवान समुद्र के जैसे महान हो, विशाल होते रहें, लेकिन जो संत महात्मा होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, उसकी तुलना किया बादलों से। अब आपको विचार करना होगा कि इस तरह की तुलना क्यों की जा रही है कि भगवान को समुद्र बताया जा रहा है और भगवान के जो भक्त हैं उनको बादल बताया जा रहा है। आपको विचार करने होगा। देखिए, विचार करने से हम और आप ये पाते हैं कि समुद्र से किसी की भी प्यास नहीं बुझती है। समुद्र के जल को कोई भी ग्रहण नहीं कर सकता है, न हम और आप ग्रहण कर सकते हैं, न हमारे पशु पक्षी ग्रहण कर सकते हैं। यहां तक कि समुद्र के जल को हमारे खेत भी स्वीकार करने के लिए तैयार
नहीं है। लेकिन वही समुद्र का जल जब वाष्प बन करके, बादल बन करके आसमान में जाता है और वर्षा के रूप में वही जल जब नीचे आता है तो अमृत के समान वो मीठा होता है और उसी जल से हमारी आपकी प्यास बुझती है, हमारे पशु पक्षियों की प्यास बुझती है और हमारे खेतों की भी प्यास उसी जल से बुझती है। तो भाई हमारे लिए ज्यादा उपयोगी समुद्र हुआ न हमारे लिए ज्यादा उपयोगी बादल हुआ, तो हमारे लिए ज्यादा उपयोगी भगवान हुआ न हमारे लिए ज्यादा उपयोगी संत हुआ। विचार आपको करना। देखिए कितना सुंदर उदाहरण दिया। राम सिंधु घन, भगवान राम सिंधु के समान है, समुद्र के समान है, होते रहे। सज्जन धीरा, सज्जन पुरुष जो है, संत पुरुष जो है, वो बादलों के समान है। ये उदाहरण आपने समझ लिया। और दूसरा उदाहरण दिया जा रहा है, चंदन तरु हरि संत समीरा, चंदन तरु और दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि चंदन तरु हरि, हरि जो है चंदन के ओरिजिनल वृक्ष के समान है, होते रहे। चंदन के ओरिजिनल वृक्ष के पास आज तक कोई जा पाया है क्या? आप सभी जानते होंगे कि चंदन के वृक्ष में लाखों सांप लिपटे रहते हैं। किसी की मजाल नहीं है जो चंदन के जो ओरिजिनल वृक्ष हैं उसके पास तक चला जाए। लेकिन ये तो वायु देवता का कमाल है, वायु देवता की कृपा है कि वायु देवता के चलते अगल बगल के कई किलोमीटर के जो पेड़ हैं उनमें चंदन की खुशबू समा जाती है और वही अगल बगल के जो पेड़ जिसमें चंदन की खुशबू समा जाती है वही पेड़ की लकड़ी और हमारे बाजार में आके बिकती है, चंदन के लकड़ी के नाम से बिकती है। और उसी चंदन की लकड़ी को हम लोग घस करके और चंदन निकालते हैं, उसका तिलक लगाते हैं, अपने भी करते हैं और अपने देवता को भी तिलक लगाते हैं। यदि वायु देवता नहीं होते तो दुनिया जानती ही नहीं चंदन किसको कहते हैं, क्योंकि चंदन की लकड़ी के पास तो कोई जा ही नहीं सकता है। तो भगवान की तुलना किया चंदन के ओरिजिनल वृक्ष से, होते रहे भगवान। लेकिन संतों की तुलना किया वायु देवता से। तो हमारे लिए वायु देवता ज्यादा उपयोगी, यानी संत ज्यादा उपयोगी कि हमारे लिए भगवान ज्यादा उपयोगी? तो ये दो उदाहरण देकर के बता दिया कि मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान से भी बड़ा भगवान का भक्त है, आप समझ गए। और तीसरी पंक्ति में देखिए क्या कह रहे हैं गरुड़ जी महाराज। सब कर फल हरि भगति सुहाई, सो बिनु संतन आहुं पाई। सब कर फल हरि भगति सुहाई, सो बिनु संतन आहुं पाई। अब कह रहे हैं कि हर प्रकार की साधना का अंतिम फल क्या है? हर एक प्रकार से जो हमारा नाना प्रकार से हमारा भक्ति करते हैं। भक्ति की सैकड़ों विधियां हैं, हजारों प्रकार से भक्ति हम और आप करते हैं, जिंदगी भर भक्ति करते रहते हैं। तो भक्ति का अंतिम फल क्या है, अंतिम परिणति क्या है? क्यों भक्ति करते हैं? आपने कभी विचार किया कि आप भक्ति करते हैं तो क्यों करते हैं? तो सभी प्रकार के साधनों का अंतिम फल है कि दृढ़ भगवान की दृढ़ भक्ति हमारे दिल में हो, भगवान से प्यार हो। लेकिन यहां कहा जा रहा है, गरुड़ जी कह रहे हैं, अपना अनुभव सुना रहे हैं कि सभी साधनों का अंतिम फल है कि भगवान से प्यार हो, भगवान की दृढ़ भक्ति हमारे अंदर में जागृत हो। लेकिन वो दृढ़ भक्ति जागृत तब तक नहीं होगी जब तक कि संतों की कृपा हम ऊपर न हो, जब तक हमारे जीवन में सद्गुरु नहीं आवे, संत नहीं आवेंगे, तब तक वो हरि की दृढ़ भक्ति हमारा आप कभी प्राप्त नहीं कर सकते। अस विचारी जोई कर सत्संगा, राम भगति तेरी सुलभ विहंगा। अस विचारी जोई कर सत्संगा, राम भगति तेरी सुलभ विहंगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो गरुड़ जी महाराज कह रहे हैं कि इन बातों को विचार कर करके और जो कोई भी सत्संग करता है, संतों का संग करता है, सत्संग में भाग लेता है, सत्संग श्रवण करता है, तो ऐसे भक्तों के लिए भगवान
भगवान की वो दुर्लभ भक्ति सरल हो जाती है। हाँ, सत्संग में आने से वो भगवान की जो सर्वोच्च भक्ति है, जिससे भगवान भी हमारे आपके वश में हो जा सकते हैं, वो उच्च कोटि की भक्ति जो है हमारे आपके लिए सरल हो जाती है, सुलभ हो जाती है, यदि हम और आप प्रेम पूर्वक सत्संग में आया करें। तो सत्संग की कितनी महान महिमा यहाँ बताई आपने, समझा। 4 लाइन को मैं फिर से दोहरा दूं संक्षेप में कि पहली लाइन में बताया जा रहा है कि भाई भगवान से भी बड़ा भगवान का दास होता है। जो संत है, भक्त है, सेवक है, प्रेमी है, दास है, वो भगवान से भी बड़ा। उसका कारण बता दिया कि भगवान की तुलना किया समुद्र से, लेकिन दास की जो संत महात्मा है उनकी तुलना किया बादलों से। हमारे आपके लिए समुद्र उपयोगी नहीं है, हमारे आपके लिए बादल ज्यादा उपयोगी है। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण दिया कि भगवान चंदन के ओरिजिनल वृक्ष हैं, होते रहे, लेकिन संतों की तुलना किया बादलों से, क्योंकि बादलों बोलते हवा से, वायु से, और वायु देवता की ही कृपा से अगल बगल के पेड़ों में चंदन की खुशबू समाती है। वही चंदन को हम और आप यूज करते हैं, अपने भी तिलक करते हैं, देवताओं को भी तिलक करते हैं। यदि वायु देवता नहीं होते, वायु देवता की सहायता नहीं होती, तो दुनिया चंदन को जानती ही नहीं। तो हमारे आपके लिए भगवान से ज्यादा उपयोगी भगवान के संत हैं। और तीसरी बात बताई गई कि जितनी भी साधना हम और आप करते हैं, सभी साधनों का अंतिम फल है कि भगवान की सुंदर भक्ति हमारे हृदय में जागृत हो, भगवान से प्रेम हमारे हृदय में जागृत हो। लेकिन उसकी शर्त है कि बीच में सत्संग, बीच में संतों का आगमन बहुत जरूरी है। सदगुरुदेव की आवश्यक भूमिका होती है। बगैर सदगुरुदेव महाराज की कृपा के, बगैर संतों की कृपा के हम और आप वो उच्च कोटि की भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, जिससे कि भगवान भी हमारे वश में हो जा सकते हैं। और चौथी बात कहा जा रहा है चौथी पंक्ति में कि इन बातों का विचार करके जो भी आदमी सत्संग करता है, तो उसके लिए भगवान की वो उच्च कोटि की भक्ति सरल हो जाती है, जिस भक्ति के बल पर हम और आप भगवान को भी अपने वश में कर सकते हैं। इस प्रकार सत्संग की बड़ी महान महिमा अनेकों प्रसंगों में अनेकों प्रकार से गाई है। मैं प्रतिदिन की कथा में कुछ कुछ सुनाते चल रहा हूं। अब आइए आज की मुख्य कथा में हमारा प्रवेश करें। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। तो कल तक की कथा में हमने आपने श्रवण किया था कि राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी के समेत छठे दिन वाल्मीकि जी के आश्रम में पधारते हैं। अयोध्या से निकले उनको वनवास हुए 6 दिन हो गए हैं। छठे दिन वाल्मीकि जी के पास पहुंचे हैं, रहने का स्थान मांगा है। वाल्मीकि जी ने आध्यात्मिक दृष्टिकोण से 14 ऐसे भक्तों के हृदय में रहने के लिए कहा जो आपके इस प्रकार के भक्त हों। तो उसमें सबसे सरलतम प्रकार था कथा श्रवण रति। जिन भक्तों को आपकी कथा से बहुत लगाव है, कथा से बहुत प्रेम है, जो आपकी कथा निरंतर सुनते ही रहना चाहते हैं, जिन भक्तों को आपकी कथा से कभी तृप्ति का अनुभव होता है, ऐसे भक्तों का हृदय आपके लिए सुंदर भवन समान है, जहां आप सगुण साकार रूप में साक्षात निवास करें, और अकेले नहीं, सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करें। इस तरह से 14 प्रकार के भक्तों का हृदय बताया, अर्थात भक्ति को 14 प्रकार में बांट दिया। और हमको आपको ये मौका दिया कि हम और आप किसी एक भी प्रकार की भक्ति में दृढ़ हो जाएं, तो भगवान को हम अपने हृदय में सगुण साकार रूप में बुला सकते हैं। जो निर्गुण निराकार ब्रह्म हमारे आपके हृदय में बैठा है, उसको हम सगुण साकार में प्रकट कर सकते हैं। और जब भगवान हमारे हृदय में सगुण साकार में प्रकट हो जाएगा, तभी हमारी दीनता, हमारी हीनता, हमारी मलिनता, हमारा दुख दर्द दूर हो सकता है। अन्यथा हमारी दीनता कभी दूर होगी नहीं। तो इन सब बातों पर कथा कल हो चुकी थी। तो अब व्यवहारिक दृष्टिकोण से और अब बता रहे हैं वाल्मीकि जी कि आप सशरीर चित्रकूट नामक स्थान में आप रहो, वो आपके लिए बड़ा उपयुक्त स्थान है। चित्रकूट गिरी करहु निवासु, तहु तुम्हार सब भांति सुपासु। चित्रकूट गिरी करहु निवासु, तहु तुम्हार सब भांति सुपासु। श्री राम जय राम, जय जय
वाल्मीकि जी के आश्रम से और राम जी आदि चित्रकूट नामक स्थान में गए हैं। बहुत मनोरम वहाँ का दृश्य है, बहुत सुंदर स्थान है। बगल में पयसनी नदी है, मंदाकिनी नदी है, मंदाकिनी नदी में स्नान किया है। और वो जंगल का इलाका है, वनवासी इलाका है। चित्रकूट के जितने भी कोल हैं, भील हैं, आदिवासी हैं, वनवासी हैं, वो सब जमा हो गए हैं और उन लोगों में बहुत आनंद हुआ है। उन लोगों ने अपने परिश्रम से सुंदर झोपड़ी बनवा दिया है राम जी लक्ष्मण जी आदि के लिए। 2 झोपड़ी बनाया, एक बड़ी झोपड़ी बनाया राम जी सीता जी के लिए और एक छोटी झोपड़ी बना दिया उन लोगों ने लक्ष्मण जी के लिए। और उन लोगों का कोल भील लोगों के अंदर में इतना आनंद हुआ है, इतना आनंद हुआ है कि वो लोग सहज स्वाभाविक रूप से और भगवान की सेवा कर रहे हैं और उनकी सेवा से भगवान बहुत प्रसन्न हैं। उनके स्वाभाविक प्रेम से और भगवान बहुत प्रसन्न हुए हैं। देखिए तुलसीदास जी यहाँ लिखते हैं कि भगवान को सिर्फ प्रेम से ही हम और आप अपने वश में कर सकते हैं। भगवान को यदि प्रकट करना हो तो सिर्फ प्रेम में ही वो ताकत है कि हम और आप भगवान को भी साक्षात और प्रकट कर सकते हैं। नहीं तो भगवान को प्रकट करने की ताकत है किसमें। देखिए कितनी प्रसिद्ध पंक्ति यहाँ लिख दिया है तुलसीदास जी महाराज ने। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले मुझे जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो हमारे जो आदिवासी भाई बहन हैं ये जन्मजात ये स्वभाव से ही और बहुत सरल हैं। और हमारे आदिवासी बंधुओं में जो गुण हैं आप देखेंगे कि वो सारे गुण भगवान को बहुत प्यारे हैं। हाँ, उनके हृदय में छल कपट नहीं है, प्रपंच नहीं है। हाँ, उनका मन बहुत निर्मल है, वो साफ हृदय के हमारे आदिवासी बंधु लोग होते हैं। तो मेरे दृष्टिकोण से वे भगवान से ज्यादा निकट पहुंचे हुए हैं। हाँ, इसके विस्तार में मैं अभी नहीं जा रहा हूं। देखिए एक ही पंक्ति में सुना के आगे बढ़ूंगा। मैं अपने आदिवासी भाई बहनों के लिए एक ही पंक्ति सुना के आगे बढ़ूंगा। मानस की प्रसिद्ध पंक्ति है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये भगवान का कथन है कि जिसका मन निर्मल होता है वही मुझको पाता है और मुझको कपट छल छिद्र नहीं सुहाता है। देखिए संसार से तो हम और आप कपट कर सकते हैं, लेकिन किसकी मजाल जो भगवान से कपट कर ले। तो हम विचार करें हमारे आदिवासी भाई बहन कितने सरल हृदय हैं, उनके हृदय में कोई कपट की भावना नहीं है। उनका मन बहुत निर्मल है, अतः वे ज्यादा नजदीक पहुंचे हुए हैं भगवान से। और भी बहुत सारी बातें हैं, मैं संक्षेप में कह करके आगे बढ़ रहा हूं क्योंकि मेरे को लग रहा है कि आदिवासी भाई लोग इस सामने में नहीं है, इसलिए बहुत विस्तार में मैं नहीं कह रहा हूं। अच्छा, इधर चित्रकूट में भगवान अच्छे से निवास करने लगे, आनंद पूर्वक रह रहे हैं। जानकी जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, कोल भील आदिवासी वनवासी लोग, उनका गिरिवासी लोग उनकी खूब सेवा सत्कार कर रहे हैं। बड़े बड़े संत महात्मा आ रहे हैं उनसे मिलने जुलने के लिए। उधर क्या हुआ, जो सुमंत्र जी जो रथ लेकर के आए थे राम जी लक्ष्मण जी को सीता जी को वन में पहुंचा करके, और राम जी के आदेश से वो लौट करके जा रहे हैं अयोध्या, बड़ा चिंता में ग्रसित हैं, बहुत उदास हैं। उनके घोड़े भी, रथ के घोड़े भी रो रहे हैं, सुमंत्र जी भी रो रहे हैं कि राजा हमसे पूछेंगे, अयोध्या की जनता हमसे पूछेगी, प्रजा हमसे पूछेगी कि राम जी लौट के नहीं आए, आप रथ को खाली लेकर के क्यों चले आए, तो मैं क्या जवाब दूंगा। बहुत चिंता में पड़े हुए हैं, बहुत बेचैन हैं और अब अयोध्या के निकट पहुंच गए हैं। उनका साहस नहीं हो रहा है कि मैं दिन के समय में अयोध्या में रथ को लेकर के घुसूं, अरे जनता मुझसे पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगा। रात्रि का इंतजार
इंतजार कर रहे हैं, रात्रि हुई है, चोर की भांति चुपके चुपके और रथ को लेकर के और अयोध्या के अंदर में प्रवेश किया है और सीधे और दशरथ जी के घर में गए हैं, दशरथ जी के महल में गए हैं। और यहाँ सुमंत्र जी के मनोदशा का बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन है। दशरथ जी से उनका संवाद हुआ, 6-7 दिन बीत चुके हैं और दशरथ जी मात्र इसी आशा में जीवित थे कि उनको लग रहा था कि राम जी वापस लौट आएंगे। हाँ, तो दशरथ जी इसी उम्मीद पर जिंदा थे कि शायद राम लौट आएंगे। हाँ, लेकिन जब देखे कि राम लौट करके नहीं आए हैं तो दशरथ जी बहुत बेचैन हो गए हैं, बहुत व्याकुल हो गए हैं, बहुत छटपटा रहे हैं, हाँ, बहुत दुखी हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उनके प्राण जो हैं वो कंठ तक आ गए हैं, कंठ तक आ गए। इतने बेचैन हैं, इतने दुखी हैं, इतने व्याकुल हैं कि दशरथ जी के प्राण निकलने को आतुर हो रहे हैं और मानो उनका प्राण कंठ तक आ गए। रात्रि का समय था। अब दशरथ जी को वो घटना याद आ गई जो श्रवण कुमार के अंधे माता पिता ने कभी उनको श्राप दिया था, वो घटना आज उनको याद आ गई। कथा आप लोगों ने सुनी होगी कि एक बार की बात है और दशरथ जी गए हैं वन में शिकार खेलने के लिए और उनको ऐसी विद्या प्राप्त थी कि वो ध्वनि सुन करके, आवाज सुन करके भी वो तीर का निशाना चला सकते थे। तो एक तालाब के नजदीक वो आवाज सुनाई दिया, लगा कि कोई हिरन पानी पी रहा है, उन्होंने बाण मार दिया। वो विद्या थी उनके पास में, लेकिन वो बाण जा करके श्रवण कुमार को लग गया। श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को और कंधे पर बैठा करके और पूरा तीर्थ यात्रा करवा रहा था और पानी देने के लिए आया था अपने माता पिता के लिए। दशरथ जी बहुत चिंता में पड़ गए, क्या हो गया, हमसे इतना बड़ा अपराध हो गया। श्रवण कुमार ने बोला कि भाई मेरे माँ पिता वहां हैं, कम से कम उनको पानी तो पिला दो। तो श्रवण कुमार ने प्राण त्याग दिया। दशरथ जी वो पात्र में ले जा करके श्रवण कुमार के माता पिता को पानी पिलाने लगे। नहीं पिया, कौन हो तुम, क्या बात हुआ? तो उनको सच्चा बात बताना पड़ा और दहाड़ मार करके श्रवण कुमार के माता पिता रोने लगे और दशरथ जी को श्राप दे दिया श्रवण कुमार के माता पिता ने कि जिस तरह से हम अपने पुत्र के वियोग में आज मर रहे हैं, एक दिन तुम भी अपने पुत्र के वियोग में छटपटा के मर जाओगे। ऐसा श्राप दे दिया था। तो आज वही बात यहाँ दशरथ जी को याद आ गया और माता कौशल्या से वो बता रहे हैं कि इस तरह की घटना कभी घटी थी और श्रवण कुमार के माता पिता ने मुझको श्राप दिया था। आज उनको ये बात याद आ गया और फिर ये सारी घटना सुना करके और श्री राम को याद कर करके उनका बारंबार नाम ले करके और दशरथ जी ने अपने प्राण त्याग दिए। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह, राउ गए सुरधाम श्याम। रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अयोध्या में कोहराम छा गया, हाहाकार मच गया, सारी प्रजा दुखी हो गई। अब गुरु वशिष्ठ जी आए और संत महात्मा लोग आ गए, दरबारी लोग आ गए, सब जमा हो गए। क्या हो गया? अभी गुरु वशिष्ठ जी सबको संभालने की चेष्टा कर रहे हैं और उस समय क्या था, भरत जी और शत्रुघ्न जी अपना ननिहाल गए हुए थे। तो वशिष्ठ जी ने क्या किया, गुरु वशिष्ठ जी ने सबसे पहले दूध भेजा कि जाओ जल्दी से दोनों को बुला के लाओ, भरत जी और शत्रुघ्न जी को, यहाँ सिचुएशन ठीक नहीं है और यहाँ की घटना मत बताना उन लोगों को। हाँ, बताओ, बस यही बोलना कि गुरु वशिष्ठ जी बुलाए हैं। देखिए उस जमाने में टेलीफोन का, मोबाइल का सुविधा शायद नहीं रहा होगा, इसलिए दूत भेजा है कि जल्दी बुला के लाओ। और इधर उन लोगों को भी, भरत जी को और शत्रुघ्न जी को भी कुछ बेचैनी हो रही थी, अपशगुन हो रहे थे। उनको भी लग रहा था कि कुछ बात सही नहीं है, कोई गड़बड़ हो रहा है कहीं न कहीं। अपशगुन होने लगता है तो कुछ इंडिकेशन मिल जाता है हमको आपको कि भाई कुछ कहीं गड़बड़ हो रहा है। तो उनको भी अपशगुन हो रहा था। जैसे ही पता चला कि गुरु वशिष्ठ जी बुलाए हैं और तेज गति वाले घोड़े पर वो लोग सवार होकर के और दोनों भाई तुरंत और अयोध्या के लिए रवाना हो गए हैं। अयोध्या पहुंच गए हैं, देख रहे हैं सड़कें सुनी हैं, कोई आदमी उनकी तरफ देख नहीं रहा है, मुस्कुरा नहीं रहा है, कोई उनका स्वागत नहीं कर रहा है, कोई जनता उनको स्वागत नहीं कर रही है और एकदम मुर्दनी छाई हुई है, उदासी छाई हुई है। हाँ, बहुत भयानक
अयोध्या नगरी आज उनको लग रही है। और किसी तरह से वो महल में पहुंचे हैं तो सबसे पहले कैकेयी उसका स्वागत करने के लिए सज धज करके आरती की थाली लेकर के और पीछे पीछे मंत्रा सज धज के आई है और स्वागत कर रही है। किसी और बाकी किसी ने स्वागत नहीं किया भरत जी शत्रुघ्न जी का, और कैकेयी ने स्वागत करने का भी असफल कोशिश किया। क्यों कि भरत जी ने पूछा कि भाई क्या बात है, ये सुनी सुनी अयोध्या क्यों लग रही है, सब लोग ऐसे नाराज क्यों हो रहे हैं और कोई हमारा इस्माइल नहीं दे रहा है, सब तिरछी नजर से, क्रोधित नजरों से हमको देख रहे हैं, क्या बात है। तो कैकेयी बोलती है कि राजा दशरथ जो हैं, राजा तुम्हारे पिता जो हैं, वो देवलोक पधार गए। पहला सूचना कैकेयी देती है कि तुम्हारे पिता देवलोक सुधार गए हैं। सुनते ही भरत जी दुख के मारे जमीन पर गिर गए। दशरथ के मरण को सुनकर के भरत जी जमीन पर पछाड़ खा के गिर गए और पूछे कि माता ये तो बताओ कि पिता के मरने का कारण क्या है। पिता का स्वर्गवास हुआ, हाँ, लेकिन कारण भी तो कुछ होगा। अब कैकेयी जो है वो शुरू से अंत तक अपनी करनी, अपनी सब सुना रही है और बड़ी बहादुरी के संग सुना रही है कि देखो तुम्हारी राजगद्दी मैंने व्यवस्था कर दिया, मैंने मानो कितना बड़ा काम किया। शुरू से अपनी करनी सुना रही है कि तुम्हारे लिए मैंने राजगद्दी हासिल किया और तुमको मैंने राजगद्दी दिलवा दिया है। अब और राम जी को वनवास हो गया। बस राम जी को वनवास हुआ ये सुनते ही, और भरत जी जो है वो पिता के मरण को भूल गए। राम जैसे कोई बड़ा दुख आ जाए तो बड़ा दुख के सामने छोटा दुख छिप जाता है। जो बड़ा सुख आ गया उसके सामने छोटा सुख गौन पड़ जाता है। तो ये बड़ा दुख वाला खबर उन्होंने सुन लिया कि राम जी को 14 वर्ष का वनवास हो गया। इतना उनको अफसोस हुआ, इतना अफसोस हुआ न कि वो पिता के मरण को भूल गए। उनको शौक लग गया, उनको धक्का लगा और अब उनको महसूस होने लगा कि सारे अनर्थों की जड़ मैं हूं। अपने आप को संपूर्ण अनर्थों की जड़ मानने लगे। और वो बहुत स्तब्ध हो गए, मौन हो गए, स्तंभित रह गए, माने उनकी बोलती बंद हो गई, एकदम शौक अवस्था में हो गए, सन्न अवस्था में हो गए। और ऊपर से कैकेयी समझा रही है कि तुम राज्य करो, तुम राजा हो, तुमको राजा बनाया गया है, तुमको दशरथ जी ने राजा बनाया, तुम राज्य करो। अब तो उनका क्रोध जो है 7वें आसमान में पहुंच गया और उसने बहुत तरह से अपनी माता को बहुत तरह का खराब खराब बात बोला है। पापिनी तूने सब तरह से कुल का नाश कर दिया, और बहुत तरह की बात कही है। भरत जी ने अपने माता पर बहुत क्रोध किया, उनको बहुत कटु वचन सुनाए। और उसी समय क्या हुआ कि मंथरा जो कैकेयी के मायके की दाई थी, और उसी के चलते सारा ये सब कांड हुआ। मान लीजिए कैकेयी का मति फेर दिया मंथरा ने, और मंथरा सज धज करके आ रही है। अब शत्रुघ्न जी तो क्रोध में भरे हुए थे, अब भरत जी की माता को तो कुछ नहीं बोल सकते हैं। सारा गुस्सा और मंथरा पर लगा निकाल दिया। एक पैर मारा जोर से, एक लात मारा और चिल्लाते हुए जमीन पर गिर गई। अब भरत जी ने छौबा दिया कि ठीक है और मत मारो मत मारो। अब माता कैकेयी को भरत जी ने यहां मानसिक रूप से त्याग कर दिया है, अपने मां को त्याग दिया है यहां। और इसके बाद से कभी मां से, अपनी माता से ठीक से बात भी नहीं किया होगा भरत जी ने, मानसिक त्याग कर दिया है। और तुरंत वहां से चले हैं, माता कौशल्या के पास गए हैं भरत जी और शत्रुघ्न जी। माता कौशल्या की भी हालत बहुत खराब है। माता कौशल्या उन लोगों को देख करके दूर से दौड़ी है, चक्कर आ गया, गिर गई रास्ता में। उनके दशा देख करके भरत जी और व्याकुल हो गए, बहुत व्याकुल हो गए। और भरत जी को भी शरीर की सुध बुध नहीं रही, और सुध बुध भूल करके और माता कौशल्या के चरणों में जाके गिर पड़े हैं। और भरत जी कहते हैं कि कैकेयी जगत में क्यों जन्मी, कितना उनको ग्लानि हो रहा है, कितना आत्मग्लानि में वो भरे हुए हैं कि कैकेयी जन्मी क्यों, और यदि जन्मी तो बांझ क्यों नहीं रही, हमको क्यों पैदा किया, हम पैदा हुए इसी कारण
और ये सारा दुख हो रहा है। हमारे पिता का मरण का कारण मैं हो गया, मेरी माताएं विधवा हो गई, उसका कारण मैं हो गया, मेरे बड़े भाई को वन में जाना पड़ा, उसका कारण मैं बन गया। माने सभी प्रकार के अनर्थों का कारण अपने आप को मान रहे हैं भरत जी, और अपने कौशल्या माँ से निवेदन कर रहे हैं, कह रहे हैं, अपना दुख प्रकट कर रहे हैं कि कैकेयी जन्मी क्यों? अरे जन्मी तो हमको क्यों पैदा किया? क्योंकि सारे कुकर्मों का कारण मैं ही हो गया। बहुत अपने आत्मग्लानि में भरे हुए हैं भरत जी। भरत जी बहुत तरह के आत्मग्लानि में भरे हुए हैं। उनको सभी प्रकार के अनर्थों का अपने आप को लग रहा है कि मैं ही जड़ हूं, मेरे ही कारण सारी विपत्ति आई, मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया, राम जानकी लक्ष्मण जी को वन में जाना पड़ा, माता विधवा हो गई, प्रजा अनाथ हो गई। सब तरह से भगवत जी अपराध बोध से ग्रसित हो गए। अपने ग्लानि से वो कभी भी मुक्त नहीं हो पाए। उनको लगा कि मैंने जन्म क्यों लिया, न मैं जन्म लेता और न इतना ये सब झमेला होता। अब माता कौशल्या समझा रही है भरत जी को, जिससे कि भरत जी का दुख कुछ कम हो। भरत जी अपराध बोध से ग्रसित हैं, और वो हर जगह भरत जी ने ये सफाई दिया है। जहां कहीं भी किसी से वो मुलाकात किए हैं, संत महात्मा से मिले हैं या कोई भी महान आदमी से मिले हैं, तो भरत जी ने हर जगह सफाई दिया है कि कैकेयी के इस षड्यंत्र में मेरा कोई हिस्सेदारी नहीं है, मेरा कोई हाथ नहीं है, मेरा कोई दोष नहीं है, मेरा कोई इसमें मिली भगत नहीं है। हर जगह भरत जी ने अपनी सफाई दिया है। अच्छा, अब कुछ देर में ऋषि वामदेव जी आ गए, गुरु वशिष्ठ जी आ गए। नाना प्रकार से समझाया गया है भरत जी शत्रुघ्न जी को कि भाई अभी जो उचित काम है सो करो, अभी राजा का अंत्येष्टि करो, समयोचित काम करो, राजा के अंत्येष्टि क्रिया आदि क्रियाक्रम जो होता है 12 दिन का, सो करो भाई, अभी ये सब जरूरी है। भरत जी शत्रुघ्न जी ने वशिष्ठ जी के बतलाए तरीके से सभी प्रकार का क्रियाक्रम किया है। और अब क्रियाक्रम के बाद फिर राजसभा बैठी है, सभी लोग बैठे हैं, सभासद बैठे हैं, और गुरु वशिष्ठ जी सबको समझा रहे हैं। और पहले तो गुरु वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ की खूब तारीफ किया कि वाह, उन्होंने रघुकुल की जो रीति है कि भले प्राण चला जाए लेकिन वचन नहीं जाए, उसको निभाया। अपने कुल की रीति को और राजा दशरथ ने निभाया है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण